स्टूडेंट्स, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है और इसका यूज क्यों करते हैं और इसकी क्या एडवांटेज है आज हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहला डेफिनेशन देखिए। इट इज अ टेक्निक विच इज यूज टू synchronize multiple threads and make sure that only one thread can access the resource at a given point in time। एक ऐसा टेक्निक है, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा टेक्निक है जो बहुत सारे मल्टीपल थ्रेड को सिंक्रोनाइज करता है, लेकिन ये याद रहे कि एट ए टाइम एक ही थ्रेड जो है रिसोर्स को एक्सेस करेगा। ठीक है, एट ए टाइम एक ही थ्रेड जो है, एक थ्रेड ही किसी एक रिसोर्स को एक्सेस करेगा। तो हम चूंकि अगर हम अपने मेथड को मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट में प्रोग्रामिंग में मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तो कोई भी थ्रेड किसी वक्त भी उस रिसोर्स को शेयर कर सकता है। तो एक रिसोर्स को बहुत सारे एक थ्रेड जो है एक साथ अगर शेयर करेंगे, एक साथ एक्सेस करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जिससे हमारा डेटा जो क्रैश कर जाएगा या आउटपुट एरर आ जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड को सिंक्रोनाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मेथड है, इस मेथड को थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 तीनों एक ही साथ अगर एक्सेस करेंगे तो फिर क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो आउटपुट है वो रिलायबल आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक थ्रेड ए है। ठीक है, ये थ्रेड ए जो है ये एक फाइल है यहाँ पे एफ, इसको ओपन करने की कोशिश करता है। उसी समय थ्रेड बी जो है फाइल बी को क्लोज करने की कोशिश करता है। तो आप बताएं थ्रेड ए फाइल एफ खुलेगा या बंद होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगा, आउटपुट जो है वो सही नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, इसीलिए हम लोग जो है थ्रेड को सिंक्रोनाइज करते हैं ताकि जो हमारा जो है आउटपुट सही आ जाए। और सिंक्रोनाइज क्यों करते हैं, एट ए टाइम या किसी स्पेसिफिक टाइम में किसी थ्रेड को जब हम टाइम देते हैं या उसको सिंक्रोनाइज करते हैं तो वो कंप्लीटली अपना टास्क को पूरा करने के बाद ही वो दूसरे को मौका देता है, दूसरे थ्रेड को उसमें इंटर करने का मौका देता है, तब वो थ्रेड जो है एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि सिंक्रोनाइजेशन क्यों किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे रीजंस है, उसमें हमने आपके सामने सिर्फ 2 रीजन लिखा है। एक है कि टू प्रिवेंट थ्रेड इंटरफेस, थ्रेड इंटरफेस जो होगा उसको रोकने के लिए, यानी कि किसी रिसोर्स को एट ए टाइम अगर कोई एक थ्रेड एक्सेस कर रहा है तो दूसरा उसको जाने की कोई उसकी परमिशन नहीं मिलेगी। दूसरा क्या, टू प्रिवेंट कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, बहुत सारे थ्रेड मिल के काम करते हैं, पैरेलल काम करते हैं, तो फिर आउटपुट जैसा हम चाहते हैं वैसा आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। तो ये इसी वजह से क्या किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के टाइप्स को देखते हैं। इस 2 तरीके 2 टाइप्स का होता है। एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और दूसरा होता है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है उसको आप देखिए कि इट हेल्प्स कीप थ्रेड्स फ्रॉम इंटरफेसिंग विद वन अनदर व्हाइल शेयरिंग डेटा। क्या करता है, किसी जो थ्रेड्स होते हैं उसको आपस में इंटरफेसिंग में नहीं होने देता है एक दूसरे के साथ। अगर एक समय में एक थ्रेड यूज कर रहा है किसी रिसोर्स को, किसी मेथड को, तो दूसरा थ्रेड को इंटर करने नहीं देता है। और जो इस तरीके से ये जो थ्रेड को एक साथ इंटरफेस करने नहीं देता है वो कितनी विधि से होता है, कितने मेथड से होता है आप देखिए यहाँ पे। एक सबसे पहले क्या है, बाय सिंक्रोनाइज्ड मेथड है, बाय सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक है, बाय स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन है। यानी ये हमारे पास 3 मेथड है जिसकी वजह से हम थ्रेड को सिंक्रोनाइज करेंगे। और जब थ्रेड सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो वो थ्रेड अपने सारे टास्क को कंप्लीट करने के बाद ही वो रिलीज करेगा रिसोर्स को। उसके बाद दूसरा थ्रेड जो जाके रिसोर्स को वो शेयर कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखना है और समझना है कि मॉनिटर क्या होता है। एक वर्ड इसमें आएगा यूज, मॉनिटर। कंसेप्ट ऑफ मॉनिटर है, जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं किसी मेथड को सिंक्रोनाइज डिक्लेयर कर देते हैं तब जावा क्या क्रिएट करता है, एक मॉनिटर क्रिएट करता है। अब मॉनिटर क्या होता है, जब वो थ्रेड सिंक्रोनाइज हो जाता है तो उस सिंक्रोनाइज सेक्शन में, उस सिंक्रोनाइज सेक्शन को वो मॉनिटर जो है लॉक कर देता है। और उस मॉनिटर, ये जो मॉनिटर है जस्ट लाइक ए की है। ठीक है, जैसे किसी थ्रेड को, मेथड को हम अगर सिंक्रोनाइज कर दिए तो वो मेथड क्या हो गया, पार्टिकुलर उस थ्रेड के लिए क्या हो गया, मान लीजिए T1 को सिंक्रोनाइज कर दिया गया है तो ये T1 के लिए ये सेक्शन जो है, ये एरिया जो है वो लॉक हो गया, यानी इसमें अब कोई इंटर नहीं कर सकता। नो अदर थ्रेड कैन इंटर, इस सेक्शन में कोई इंटर नहीं करेगा। तो जब ये कब खुलेगा, चूंकि मॉनिटर क्या है, मॉनिटर इज जस्ट लाइक ए की, मॉनिटर इज लाइक ए की। तो ये जो है, ये थ्रेड अपना टास्क को कंप्लीट करने के बाद रिलीज करेगा इस रिसोर्स को,
इस एरिया को, तब जाके दूसरा थ्रेड T2 T3 जो भी है उसको एक्सेस करेगा। तो मॉनिटर का कंसेप्ट यही है कि वो उस एरिया को लॉक करेगा और की उसी की के द्वारा खुलेगा। दैट मीन्स जब वो टास्क पूरा अपना कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिंटैक्स की। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा सिंक्रोनाइज्ड वर्ड लिखना है, चूंकि सिंक्रोनाइज्ड एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड को लिखना है। यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे जो भी हम मेथड्स डालेंगे, स्टेटमेंट्स डालेंगे, वो यूज किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिंक्रोनाइज्ड ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। प्रोग्राम में आप देखिए हमने एक क्लास बनाया है, क्लास ए नाम से एक हमने क्लास बनाया है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऐड नाम से क्या बनाया, एक फंक्शन मेथड बनाया। ठीक है, इस मेथड में हमने क्या किया, एक थ्रेड टी नाम का एक हमने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया और थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, हम अभी आगे बताएंगे करंट थ्रेड का यूज क्या है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। फिर हमने क्या किया, सिस्टम आउट प्रिंटलन टी डॉट गेट नेम प्लस आई एक्स प्लस आई, ये हमारा एक्स का जो वैल्यू इधर से पास करेंगे अभी वो इसके साथ ऐड होगा। दैट मीन्स ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं इसमें जो भी रन होगा 1 जो वैल्यू इधर पास होगी एक्स में आएगा उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा। मान लीजिए अगर इधर 100 पास करेंगे तो 101, फिर 102, 103 इस तरीके से इसके साथ ऐड होगी। हमने प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम देखेंगे सिंक्रोनाइज्ड का क्या वैल्यू है, सिंक्रोनाइज्ड का क्या इसमें यूजेस होगा। ठीक है, तो ये पहला हमने क्लास बनाया, उसमें हमने एक यहाँ पे ऐड नाम से मेथड बनाया और यहाँ पे हमने लूप चलाया। ठीक है, चलिए दूसरे क्लास की तरफ आते हैं हम। क्लास बी हमने बनाया, क्लास बी एक्सटेंड थ्रेड्स, ये आपको मालूम है मल्टी थ्रेडिंग में आपने लिखा। उसके बाद हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाने का ये प्रोसेस है, आपको मालूम है। फिर हमने एक मेथड दिया जिससे थ्रेड रन होता, पब्लिक वॉइड रन, और यहां से हमने क्या किया, इस ओबीजे से हमने एक वैल्यू पास किया 100। ठीक है, ये देखिए आप ऐड कहां जाएगा, किस मेथड में जाएगा, ऐड जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, हमने इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उस ऑब्जेक्ट से हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो हमने ये 100 पास कर दिया। अब काम क्या करना है, यहाँ देखिए थर्ड क्लास जो मेन क्लास है यहाँ पे हमने बनाया क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। उसके बाद यहाँ पे हम क्लास बी का, ये ध्यान रहे ये वाला क्लास का, ये क्लास बी का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट obj1 इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे क्या करें, हम थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाया t1 इक्वल टू, जैसे थ्रेड t1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1 को हम पास किए। ठीक है, यानी ये वाला obj1। फिर थ्रेड 2 को हमने क्या किया, फिर obj1 को उसी सेम ऑब्जेक्ट को अलग अलग थ्रेड के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे। ये t1 है और ये t2 है, ऑब्जेक्ट वन को पास किया। अब यहाँ पे क्या करें, t1 डॉट सेट नेम, यानी थ्रेड का हमने नाम दिया यहाँ पे t1 और थ्रेड का हमने नाम दिया t2। देखिए सेट नेम जो मेथड है थ्रेड का जिससे हम नेम को सेट करते हैं, सेट 1, तो t1 t2 हमने दिया, फिर t1 डॉट स्टार्ट हमने किया और फिर t2 डॉट हमने स्टार्ट किया। अब काम कैसे करेगा वो देखना हमें। यहाँ से जैसे t1 यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया थ्रेड का और obj1 पास किया, तो अच्छा अब ये जो प्रोग्राम हो गया इसका जो आउटपुट आएगा, हम पहले आपको आउटपुट दिखाते हैं। ठीक है, आउटपुट ये आएगा ऐसे। अभी जो प्रोग्राम आउटपुट ये आएगा t1 इक्वल टू 101, t2 इक्वल टू 101, फिर t2 102, फिर t1 102। दैट मीन्स जिस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग का आपने प्रोग्रामिंग देखा था, पैरेलल रन करेगा, कभी t1 कभी t2 कभी t1 t2 t2 इस तरीके से। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते t1 जो है कम्प्लीटली अपना काम कर दे या t2 अपना कम्प्लीटली काम कर दे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो अभी तक ये इस तरीके का प्रोग्राम से जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे सिस्टम में तो आउटपुट ऐसा ही देगा बस। ठीक है ना, लेकिन हम चाहते हैं या हम जो कॉन्सेप्ट को हम यहाँ सीख रहे हैं वो है सिंक्रोनाइज्ड। तो हमारे पास एक मेथड यहाँ पे है ऐड मेथड। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंक्रोनाइज्ड। अब ये मेथड क्या हो गया, ये सिंक्रोनाइज्ड हो गया, राइट। अब इस मेथड को चूंकि t1 भी यूज कर रहा है और t2 भी यूज कर रहा है, ध्यान रहे इस मेथड को t1 भी यूज हो रहा है, t2। अब देखिए t1 स्टार्ट t2 स्टार्ट, ठीक है ना। और चूंकि t1 भी obj1 को पास कर रहा है, t2 भी obj1 को पास कर रहा है। अब जब इस प्रोग्राम को, अब जब हम यहाँ पे मेथड को हम क्या कर दिए, यहाँ पे मेथड को जब हम सिंक्रोनाइज कर दिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे या तो जो पहले रन करेगा या तो t1 के थ्रू ये काम करेगा पहले या t2 के थ्रू काम करेगा, यानी जो पहले जाएगा वो अपना काम कंप्लीट करेगा। आउटपुट देखिए, अगर t1 पहले चला गया तो आउटपुट क्या आएगा, t1 101, t2 102, यहाँ t1 101, t1 102, t1 103, ऐसे आउटपुट आएगा।
यानी आप देख सकते हैं कि एक समय में सिर्फ T1 ही अपना कंप्लीट काम करके दिखा रहा है। और अगर मान लीजिए T2 जो है थ्रेड T2 पहले एंटर किया तो T2 क्या करेगा, T2 101, T2 102 और T2 103। तो मैंने बहुत सिंपल आपको एग्जांपल दिखाया सिंक्रोनाइज्ड करने का। आप एक से ज्यादा मेथड को भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ठीक है। पूरे मेथड को किसी पर्टिकुलर किसी लाइन को उसको भी आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो जिसके हम जितना भी चाहेंगे, जो आउटपुट दिखाना चाहेंगे, इस विधि के द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा, सिंक्रोनाइजेशन के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, जब सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है तभी हम करते हैं, वरना इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है डिसएडवांटेजेस? मान लीजिए अभी मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिखाया था, ये हमारा रिसोर्स है, ठीक है, या मेथड है, और यहाँ पे जो है T1 जो इसको एक्सेस करना चाहता है, T2 इसको एक्सेस करना चाहता है, T3 इसको एक्सेस करना चाहता है, ठीक है ना। तो 3 थ्रेड यहाँ पे जो है उसको यूज करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए हम इसको सिंक्रोनाइज कर दिए, तो T1 को हमने क्या किया, T1 को हमने सिंक्रोनाइज कर दिया, ठीक है ना। तो T1 चूंकि पूरा काम करेगा, तो जब तक ये काम नहीं करेगा तब तक क्या होगा, T2 वेट करेगा, T3 वेट करेगा, तो ये वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। क्या होता है, वेटिंग टाइम बढ़ जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज क्या है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम होता है, जबकि मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, वेटिंग टाइम नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ चीजें हमको जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी वजह से हम सिंक्रोनाइज करते हैं, राइट। तो ये था हमारा थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। आप इस प्रोग्राम को पहले कंसेप्ट को समझिए, देखिए, और इस प्रोग्राम को हूबहू अपने प्रोग्राम में उतारिए, अपने सिस्टम उतारिए और रन करके देखिए। जब ये रन कर जाएगा तब आप फिर इससे बड़ा प्रोग्राम को आप रन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।